भगवान की नज़र। मेरा नाम दीनानाथ है, लेकिन मुझ में दीन भावना बिल्कुल भी नहीं। मैं एक सरकारी विभाग में काम करता हूँ। मैं हर रोज़ पूजा पाठ करता हूँ और रोज़ मंदिर जाता हूँ। एक दिन मेरे घर सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर तेज़ और प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते थे और सामने आया हूँ तो कहते हो जी कहिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह कहने लगे, दीनानाथ, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो। आज तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। मैंने कहा, मैं समझा नहीं भाई साहब। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैं भगवान हूँ। तुम हमेशा कहते थे कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है। तो वह बोले, अरे मजाक नहीं, ये सच है। मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। मैं कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल चल आजा अंदर। तब उनकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था, वो बगल में आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये रोज़ रोज़ चाय में इतनी शक्कर डाल देती हो। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में भगवान हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा दिया कि भाई तुम किसी की नज़र में हो आज, ज़रा ध्यान से। बस फिर क्या था, मैं घर में जहाँ जहाँ जाता भगवान मेरे साथ साथ चलते। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन मैदा से प्रभु बंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में भगवान पहले से ही बैठे हुए थे। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम किसी की नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के अलग से पैसे लगेंगे। पर यह तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने कैसे कहता। एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। हर दिन मुंह से 25-50 गालियाँ तो रोज़ अनावश्यक निकल ही जाती थी, पर आज सारी गालियाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लीजिए, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार आज तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और मुझे प्रभु की थपकी ने गहरी नींद में सुला दिया। कब तक सोएगा? जाग जा अब। माँ की आवाज़ थी, सपना था शायद। हाँ, सपना ही था, पर आज का यह सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम मेरी नज़र में हो। जिस दिन हम ये समझ गए कि वो देख रहा है, उस दिन से हमारी जीवन यात्रा सरल व सुखद हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
आपने समय देकर इस कहानी को सुना, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों।